हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो यार मध्य प्रदेश में हमने अभ्यारण्य की बात कर ली, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य के अलावा राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर ली और पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीजें। लेकिन बारी करी किस चीज की? अब हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं, बोर्ड, संगठन इत्यादि जो बहुत सारे मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं और पर्यावरण के विकास के लिए। क्योंकि आपसे हमने डिस्कस किया था वनों के बारे में, मध्य प्रदेश के एक वीडियो में वनों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि भारत में सबसे ज्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वन्य जीव भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं भाई। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य, ये सारी चीजें जो है मध्य प्रदेश में, है ना। तो इनसे संबंधित बहुत सारे नियंत्रण बोर्ड है, पर्यावरण से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, जिनके बारे में जानना जरूरी है, जिनसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है ताकि सारे के सारे इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके यही कवर हो जाएं। दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना है ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, और चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी आपकी या पूरी तैयारी इसी पर। हम जो पढ़ेंगे पर्यावरण संबंधी संगठन, बोर्ड और संस्थान इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, एक चीज छूट गई थी, मैंने टाइगर सफारी पे ज्यादा चर्चा किया नहीं था उस वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में, अभ्यारण्य वाले में, है ना। सो मध्य प्रदेश में टाइगर सफारियां हो गई है। पहली टाइगर सफारी जो है कोला में, मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में। मुकुंदपुर यार ये वो जगह है जो व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है। महाराजा मार्तंड सिंह देव, इन्होंने बहुत बड़ा शासन किया है सतना में, तो उनके ही नाम से व्हाइट टाइगर सफारी जो है या जू जो है वो स्थापित किया गया था, और यह प्रदेश की पहली टाइगर सफारी है, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा इस टाइगर सफारी में सबसे पहले विंध नामक सफेद बाघिन को कहां से भैया? वन विहार भोपाल से पुनर्वासित किया गया। साथ ही साथ वर्तमान में कानन, पैडरी, बिलासपुर, कानन बैडरी बिलासपुर से, और मैत्री बागजू भिलाई से, सोनम और गोपी, ये सफेद शेर हैं, ये सब पुनर्वासित किए गए हैं कहा? इस टाइगर सफारी में, याद रख। चलिए, इसके अलावा अब हम चलिए बात कर लेते हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। मध्य प्रदेश का ये है, मतलब वैसे तो भारत के लिए भी है, लेकिन स्पेसिफिक ये वाला जो है मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना। हाँ, तो मध्य प्रदेश में प्रदूषण के निवारण के उद्देश्य से, जल प्रदूषण के निवारण से और उसके नियंत्रण बनाने के लिए 1974 ये अधिनियम था, 1974 का जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। इसके अंतर्गत 23 सितंबर 1974 को मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया भैया? 1974 में किया गया, सितंबर 23 को। ठीक है, इसका नाम 1 नवंबर 1980, 1 नवंबर मध्य प्रदेश दिवस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो 1 नवंबर 1990-80 को इसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड रख दिया। ठीक है भाई, और इसका मुख्यालय क्या है भाई साहब? भोपाल, है ना। प्रदूषण निवारण एवं मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों का, प्लास्टिक की जो थैलियां चलती थी, पन्नी जिसको बोलते हैं, उन थैलियों की उत्पादन और विक्रय, ना ही उत्पादन होगा, जब उत्पादन नहीं होगा तो विक्रय कहां से होगा, है ना। तो विक्रय और उत्पादन, इस पर 24 अप्रैल 2017 से पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। पन्नियां देखिए, याद रखिएगा, जो बिल्कुल पतली पॉलीथीन होती है ना, जिनको लेके हम जाते हैं, वो माइक्रोन्स पे डिपेंड करती है, कितने कम माइक्रोन्स पे बनी हो। जितनी पतली पन्नी होगी उतना उसको खत्म करने में टाइम लगता है। तो पतली पन्नियों का उत्पादन और विक्रय ही समाप्त कर दिया गया है, और जनरली हम वो उस समय पतली ही सब्जी अब्जी लेने के लिए, सामान लेने के लिए वही यूज करते थे। तो वो बंद कर दी गई। कब से बंद कर दी गई है? ये 24 अप्रैल 2017 से इसको पूर्णतः प्रतिबंधित मध्य प्रदेश में कर दिया गया है। और अगर बात करें अलग अलग नियम की, कानून की, तो कौन कौन से अधिनियम है पर्यावरण से संबंधित, वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, जिनमें जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम उसी समय 1974 में बनाया गया था। फिर भैया जल प्रदूषण तथा नियंत्रण उपकर नियम 1977 में इसमें शामिल किया गया था। साथ ही साथ वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बनाया गया था। परिसंकटमय अपशिष्ट, ये ऐसा कचरा है जो संकट में डालने वाला है, इसके प्रबंधन, हथालन और सीमा पारीय संचलन के लिए नियम बनाया था 2008 में। परिसंकटमय में रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात निगम
1989 जैव चिकित्सा प्रबंधन, जैव चिकित्सा बायो जो हम मेडिकल यूज करते हैं फैसिलिटी, है ना, सो उसके प्रबंधन और हस्तन के लिए नियम बनाया गया था 1998 में। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2000 ये भी बनाया गया था। तो ये प्रमुख प्रमुख अधिनियम है पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण नियोजन और समन्वयक संस्थान संगठन जो है, तो पर्यावरण नियोजन और समन्वय, पर्यावरण का नियोजन करना यानी देखरेख करना और उसको समन्वय करना, इसके लिए संगठन जो है वो भोपाल में स्थित किया गया है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। ये भोपाल में स्थित है। ये एक स्वशासी संस्था है, कैसी है, ऑटोनोमस बॉडी है, और इसका कार्य जन समुदाय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, लोगों में जागरूकता पर्यावरण के लिए फैलाना इसका काम है। और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अलग अलग परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना इसका काम है। किसका, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता फैलाना और नए नए नियम कानून आदि बनाना। सो ये अलग है। इसकी स्थापना 1981 में करी गई थी, मुख्यालय भोपाल में है, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है ना भैया, तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर यह राज्य की नोडल एजेंसी है, यानी क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड कोई भी मध्य प्रदेश में कानून बनाना है तो यही वो नोडल संस्था है, मेन संस्था है, प्राइम संस्था है, जो इससे संबंधित सारे मुद्दों पे चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, याद रखना है। और यही कार्य करती है पर्यावास परिषद। पर्यावास कार्यालय आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश भोपाल में स्टैब्लिश्ड है, वहीं इसका परिसर है जिसमें ये सारा का सारा पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन बैठता है, उसका कार्यालय। ठीक है, मध्य प्रदेश में झीलों की संरक्षण के लिए प्राधिकरण बनाया है। वैसे भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो झील संरक्षण प्राधिकरण मध्य प्रदेश जो है, इसमें इसका मुख्यालय भी ऑब्वियस सी बात है भोपाल ही होने वाला है। मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण मध्य प्रदेश में झीलों और अन्य जलाशय, तालाब वालाब होगा, जो भी जल के आशय हैं जहां पर जल पाया जाता है, उनके संरक्षण के लिए उनका उचित प्रबंधन करना, इन सारी चीजों के उद्देश्य से इसको 26 मई 2004, कब भैया, 26 मई 2004 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश जल संरक्षण प्राधिकरण का संगठन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट्स होती हैं, याद रखिएगा। तो इस समझौते के अंतर्गत वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि जिसको कहा जाता है, इसकी सूची में 2002 में राजा भोज जो तालाब है भोपाल का, झील है ना, बड़ी झील जिसको कहा जाता है, उसको भी इसके अंतर्गत वेटलैंड घोषित किया गया है। ठीक है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है मध्य प्रदेश के लिए, ये संस्था है, उसका आकलन करने के लिए प्राधिकरण बनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये इसकी धारा है 3 और सब क्लॉज है 3। इसके अलावा इसके कारण 14 सितंबर 2006 के अनुसरण में एक नियम था 1533 ई, इनके प्रावधानों के अंतर्गत क्या किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया गया था 2017 के 10 अक्टूबर। ठीक है भाई साहब, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड, स्टेट जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, इसके लिए बोर्ड बनाया गया है मध्य प्रदेश का। तो भारत सरकार के द्वारा बायोडायवर्सिटी अधिनियम एक्ट था 2002 का, उसकी धारा 63 के सब क्लॉज 1 के अनुसार 7 दिसंबर 2004 को, कितना भैया, 7 दिसंबर, सॉरी 17 दिसंबर है ना, 17 दिसंबर 2004 को मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम अधिसूचित किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत 11 अप्रैल 2005 को, 11 अप्रैल 2005 को राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। और इस बोर्ड का क्या उद्देश्य है कि भैया बायोडायवर्सिटी जो है, बायोडायवर्सिटी होती है जैव विविधता जिसको कहा जाता है। तो जैव विविधता मतलब जीव जंतुओं की विविधता, कितनी सारी प्रजातियां हैं, अलग अलग डायवर्सिटी है, उसको संरक्षित कर, है ना, क्योंकि स्पीसीज बहुत सारी खत्म होती चली जा रही, तो उनके संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करना इनका उद्देश्य। और मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क कहां बनाया गया है, सतना के नागौद में बनाया गया है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर में और जैव ऊर्जा पार्क रीवा में स्थित किया गया है। इससे ही संबंधित है ये सारी, जैव विविधता बोर्ड के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व।
ठीक है। सो बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, पचमढ़ी भैया आप देखते ही हैं घूमने के लिए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा है ये जहां हम जा सकते हैं घूमने, मतलब जाने को तो मांडू वांडू बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, लेकिन ये जो है ना जैसे हम शिमला मनाली घूमने चले जाते हैं ना, वैसे ही है पचमढ़ी मध्य प्रदेश, जो होशंगाबाद में स्थित होता है। और 3 मार्च 1999 को, कब की बात है, 3 मार्च 1999 को केंद्र सरकार के द्वारा, और वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने पहले घोषित कर दिया था भारत में, और यूनेस्को थोड़ा समय लेती है, तो 2009 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल भारत में 18 हैं, इन 18 में मध्य प्रदेश में 2 हैं, इसमें से एक तो क्या है, पचमढ़ी है, जिसको इनने कब घोषित किया, 2009 में यूनेस्को ने भी इसको क्या कर दिया, जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर। पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना 25 अगस्त 2011 को केंद्र सरकार ने इसको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। इसके अलावा अचना कमार, अचानक मार भी बोलते हैं, अचना कमार बोलते हैं वैसे, अमरकंटक है ये, अमरकंटक जहां से 3 नदियां निकलती हैं, भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नर्मदा नदी भी निकलती है, ठीक है, सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है, जोहिला जो सोन की सहायक नदी है, ये अमरकंटक भैया तीर्थ क्षेत्र भी कहलाता है। सो अमरकंटक में अचना कमार ये क्षेत्र है, पूरा का पूरा राष्ट्रीय उद्यान है जो अनूपपुर में पड़ता है। इसको भी 30 मार्च 2005 को केंद्र सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, यूनेस्को ने भी इसको मान लिया है, ठीक है, अचना कमार। तो 2 यूनेस्को वाली है और एक 3 मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा 3 है, ठीक है, क्या, जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा मध्य प्रदेश जैव विविधता विरासत स्थल, विरासतों की सूची में जैव विविधता की विरासत हमारे पास मध्य प्रदेश में बहुत सारी है। इसके अंतर्गत ये नियम बनाया था 2002, जीव या जैव विविधता अधिनियम 2002, इसकी धारा 37 और राज्य जैव विविधता नियम 2004 के अंतर्गत 2 जैव विविधता विरासत क्षेत्र घोषित किए गए, जिसमें पातालकोट, पातालकोट जो है छिंदवाड़ा में पड़ता है, और ये भैया ऐसी जगह है जो गहराई में है, मतलब पहाड़ी के अंदर है, सूर्य भी बड़ी मुश्किल से इधर 2 बजे तक मिल पाता है, और यहाँ पर भारी जनजाति पाई जाती है जो भारत की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो इस पातालकोट को, पातालकोट एक्सप्रेस भी चलती है वैसे आपने सुना, पातालकोट छिंदवाड़ा को, साथ ही साथ नरो पहाड़, ये सतना में है, नरो पहाड़, इन दोनों को क्या किया गया है भैया, जैव विविधता विरासत सूची में शामिल किया गया है स्थल के रूप में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी। और मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड के बारे में। तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत आता है, एक स्वशासी यानी ऑटोनोमस संस्था है, इसका गठन 2005 में 17 जुलाई को करा गया था, ठीक है, और इस बोर्ड के द्वारा 144 क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है, मतलब अपनी लिस्ट में रखा गया है, जिसमें से 99 क्षेत्र कैसे हैं, मनोरंजन के हैं, 13 वन्य प्राणी के क्षेत्र संबंधित है, ठीक है। सो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्या, इको विकास बोर्ड है मध्य प्रदेश, 2005 में इसका गठन किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्या भैया, राज्य में कोई आपदा आ जाए, जैसे अभी कुछ समय में अलग अलग आपदाएं उत्तर में और भारत में आ रही हैं अलग अलग जगहों पर, तो ऐसी मध्य प्रदेश में अगर कोई आपदा आ जाती है तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी मध्य प्रदेश राज्य का है। कब बनाया गया, 2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 5 सितंबर को, आपको पता है शिक्षक दिवस होता है ना, सो 5 सितंबर 2007 को इसका गठन किया गया था, मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। आपदा प्रबंधन संस्थान वो प्राधिकरण है, ये संस्थान है। सो आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन 1987 में कहां किया गया था, 1987 में भोपाल में क्या हो गया था, 1984 में भारत में भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसके बाद 1987 में जो भोपाल गैस त्रासदी थी हो चुकी थी, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इसका गठन किया गया, आपदा प्रबंधन संस्थान। कब किया गया था, 1987 में किया गया था, और यह संस्थान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपनी आपदा संबंधी दिशा निर्देश के निर्माण और नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी। भोपाल में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी तो भैया बहुत खराब घटना मानी जाती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें इस गैस में जो MIC थी, है ना, MIC थी ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, 2-3 दिसंबर की वो खराब रात थी, है ना, कब की बात है, 1984 की बात है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, उसमें से ये गैस रिसाव हुआ और भोपाल के
हजारों लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है इसके लिए बोर्ड बना है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में घटित वह बड़ी दुर्घटना, इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2 और 3 दिसंबर 1984 की बात है। एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई, इसमें भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भोपाल गैस त्रासदी भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ये कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, है ना, अभी भी है, आप चाहे तो बाहर से देखने जा सकते हैं, अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, सो इसके कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस थी एमआईसी, जिसको कहा जाता है, मिक बोल दिया है एमआईसी, है ना, इस नाम से जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव हुआ और इससे कीटनाशक बनाया जाता था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एमआईसी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कीटनाशकों के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और गैस के रिसाव से 15,000 से अधिक लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी भाई। तो ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है अपने आप में। ठीक है, और बहुत सारे लोग, ये तो एक्सपायर हो गए 15,000 लोग, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है अपंग हो गए, शारीरिक अपंगता हो गई, मानसिक रूप से अपंग हो गए, अंधेपन का शिकार हो गए। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं इस गैस त्रासदी में हुई थी। और ये तो सारी की सारी हमने पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं, संगठन और विशेष तथ्यों की बात कर ली मध्य प्रदेश के। अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो पे हम मध्य प्रदेश की और चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक क्या करना है, ये दोस्तों में आपको शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि आप तक मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी इसी चैनल पर हो पाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।